हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की ही केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेगा। क्लास 11th में भी काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जो इसके बेसिस पे होगी और क्लास 12th में भी काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जो इसके बेसिस पे होगी। तो अब देखते हैं कि प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल। लाइक प्लस आर इफेक्ट अगर मैं देखूं, बेसिकली कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई एक ऐसा एटम अटैच्ड हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो वो जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर, ये नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे O पॉजिटिव एंड बैक टू नॉर्मल। अब अगर आप देखें इन 5 स्ट्रक्चर्स में से ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इन 3 स्ट्रक्चर्स में आपके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा इस कंपाउंड में तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। यही रीजन होता है कि जो मैक्सिमम प्लस आर इफेक्ट के ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एक तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऊपर से प्लस आर इफेक्ट रिंग को एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप कैसे पहचानोगे कि आपका ग्रुप जो है वो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो जनरली बेंजीन से जुड़े हुए एटम पर अगर लोन पेयर लगा हुआ है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, जैसे फिनोल, एनिलीन या फिर सारे हेलोजन। सारे हेलोजन प्लस आर इफेक्ट शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। बस एक डिफरेंस है कि ये रिंग को एक्टिवेट नहीं करता, वो डीएक्टिवेट करता है माइनस आई इफेक्ट की वजह से, लेकिन शो प्लस आर इफेक्ट करता है जिसकी वजह से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। उसके अलावा आप बेंजीन पर NHC डबल बॉन्ड O CH3 लगा दे, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। तो जितने भी प्लस आर इफेक्ट, मैक्सिमम प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम माइनस आर इफेक्ट देखेंगे। आर इफेक्ट बेसिकली कौन से ग्रुप शो करेगा, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, CN। तो बेसिकली ये क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बेंजीन पे। अब ये इधर पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए। अब ये इधर पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, बैक टू नॉर्मल।
पिछले केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, जिसकी वजह से हम कह रहे थे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इस केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इट मींस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो रही है। इसका मतलब अब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आया तो इलेक्ट्रोफाइल खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसको कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। इसी वजह से जितने भी -R इफेक्ट ग्रुप शो करने वाले ग्रुप्स होते हैं वो सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, डीएक्टिवेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो ऐसी जगह पे जाना पसंद करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अब अगर कोई ऐसा ग्रुप मैं बेंजीन में लगा दूं जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन और खींच ले, तो उससे क्या होगा कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करना पसंद नहीं करेगा। तो अब मजबूरी है अटैक करना, तो तीनों में से एक यही मेटा पोजीशन बची जिसपे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो उस पर अटैक करेगा। ठीक, अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है? तो जिस भी एटम के पास पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो एट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल NO2 -R इफेक्ट शो करेगा, बेंजल डिहाइड -R इफेक्ट शो करेगा, एसिटोफिनोन -I इफेक्ट शो करेगा, -R, बेंजोइक एसिड -R इफेक्ट शो करेगा। ये सारे -R इफेक्ट शो करेंगे और -R इफेक्ट शो करने की वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग होगा।